क्या आप राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के बारे में जानते हैं? ये युवा जिज्ञासु दिमागों के लिए एक रोमांचक मंच है जिससे वे रोजमर्रा की समस्याओं के नए अभिनव समाधान खोजने के लिए तैयार होते हैं। इस वर्ष भारत सरकार की इस प्रमुख पहल की मेजबानी गुजरात विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, गुजरात सरकार द्वारा की जा रही है। साइंस फॉर सस्टेनेबल लिविंग की थीम पर आयोजित 29वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में शामिल होने के लिए 10 से 17 वर्ष के सभी बच्चों को साइंस सिटी अहमदाबाद में आमंत्रण है। आइए विज्ञान का जश्न मनाने और राष्ट्र निर्माण से जुड़ने के इस अनोखे अवसर का हिस्सा बने। नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस एक ऐसा प्रोग्राम जो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, टीचर्स के लिए नहीं, मैं मानता हूँ ये पूरे नेशन के लिए, क्योंकि माना जाता है कि जिस देश का जो बच्चा है अगर वो पढ़ जाता है या फिर वो एक साइंटिस्ट बन जाता है तो हो सकता है वो पूरे नेशन को ऊपर उठा सकता है। सो इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए ये प्रोग्राम आगे चलाया जाता है। तो आज मैं हरप्रीत सिंह आपको बताऊंगा किस तरह से नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस जो है वो इन प्रोग्राम को आगे लेके जाता है, और इस मंच से हम देखेंगे अलग अलग तरह के इवेंट्स। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बात करेंगे कि कौन कौन से प्रोग्राम जो हैं आज के दिन हमने यहाँ पे वर्चुअली देखे, और उन सभी प्रोग्राम्स को मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब यहाँ पे पहुँचे तो किस तरह से हमने अंदर एंटर किया, उस चीज़ को पहले देखेंगे, फिर हम आगे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो आपने देखा यहाँ पे कि कितने अच्छे तरीके से इसका स्टार्टअप है, किस तरह से हम अंदर गए और कितने अच्छी तरह से इसको डेकोरेट किया गया है। अब अंदर जाके हमारे पास अलग अलग तरह के थिएटर थे। अलग अलग थिएटर होने का मीनिंग कि ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं है, हम जैसे टीचर्स जो चाहते हैं हम कुछ यहाँ से सीख के जाएं, अपनी टीचिंग एड को सीख के जाएं, या फिर अपने जो टेक्निकली हम स्ट्रांग होके जाएं। सो वैसा ही एक ऑडिटोरियम था यहाँ पे जो था टीचर्स ऑडिटोरियम, यानी कि एक ऐसा ऑडिटोरियम यहाँ पे टीचर परफॉर्म कर रहे थे। तो हमने सबसे पहले टीचर ऑडिटोरियम को ही चुना ताकि वहाँ पे जाके हम कुछ ना कुछ सीख सकें। तो चलते हैं टीचर ऑडिटोरियम में, देखेंगे किस तरह से यहाँ पे एक साइंटिस्ट टीचर जो हैं, यानी कि एक ऐसे टीचर जो छोटी छोटी चीज़ों से बच्चों को सिंपल वे में सिखा रहे हैं। ज़्यादा बड़ा मैं नहीं दिखा पाऊंगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी, लेकिन थोड़े थोड़े हम यहाँ पे ग्लिम्पसेस या फिर झलकियाँ जरूर देखेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले टीचर ऑडिटोरियम के पास। That's why we call them primary colors, and that is true only for human species. Some other species will see colors totally differently. In fact, हमें जो चीज पीली दिख रही है, जानवरों की प्रजातियों में जाकर उनको कुछ और ही दिखता है। इनफैक्ट उनको पीला नहीं दिखेगा, उनको कुछ और दिखेगा। हमारी बॉडी पीली, उनको कुछ और दिख जाएगी। So you know, it was so interesting. देखा आपने ये कितने अच्छे तरीके से एक टीचर क्लेरिफाई कर रहे हैं बच्चों को और सिंपल मेथड से। एक ऐसी टीचिंग जिससे हम सारे चाहते हैं कि बच्चों को एक सिंपल वे में समझाएं। ओके, अब चलते हैं हम एक ऐसे सेंटर है जिसका नाम है आई क्रिएट सेंटर, यानी कि ए हब फॉर एंटरप्रेन्योर्स। किस तरह से एंटरप्रेन्योर तैयार होते हैं गुजरात के अंदर, उसकी कुछ झलकियाँ देखते हैं, और आपको भी बहुत ही ज़्यादा मन खुश होगा कि हमारे नेशन के अंदर ऐसा भी एंटरप्रेन्योर्स तैयार हो रहे हैं। गुजरात is well known for its tradition of business and enterprise. But it is a fast evolving world, and it is important to combine native acumen with the vibrancy of the startup culture. The government has launched many initiatives to build a strong ecosystem for nurturing innovation and startups in the country. Such remarkable initiatives have helped in making India one of the largest and generating seed funds. To facilitate this, the government of Gujarat has set up state-of-the-art incubation centers like iCreate, iHub, GUSEC, among others. These centers have encouraged the spirit of innovation and enterprise by preparing aspiring entrepreneurs to convert their dreams into successful.
सो आपने कहावत सुनी होगी कि अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो जाने कि आपके पास कुछ भी नहीं है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो हेल्थ है। तो इसी चीज़ को देखने के लिए कि किस तरह से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अंदर काम किया जाता है, तो हमने इस ऑडिटोरियम के अंदर ये भी चीज़ देखी कि किस तरह से जो हमारे वर्कर्स हैं उनको कोई किसी तरह की बीमारी ना हो जाए तो उसके ऊपर किस तरह की रिसर्च होती है, कैसी रिसर्च होती है, उस पर भी हम थोड़े से ग्लिम्स या फिर झलकियाँ दिखा सकते हैं। तो चलो चलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ तक। हमारे संविधान में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राज्य ये सुनिश्चित करे कि कोई मालिक मजदूरों के स्वास्थ्य, उनकी शक्ति और बच्चों की बाल्यावस्था का गलत इस्तेमाल न कर पाए। राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR का एक स्थायी संस्थान है जो इस लक्ष्य को पाने के लिए लगातार काम कर रहा है। राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान यानी NIOH कई खतरों के आंकड़े इकट्ठे करता है, प्रायोगिक अध्ययन का संचालन करता है और व्यावसायिक खतरों को नियंत्रित करने और रोकने के तरीकों का विकास करता है। सिलिकोसिस, एस्बेस्टियोसिस, तंबाकू मजदूरों की कहा जाता है कि सबसे मुश्किल अगर कोई साइंस है वो है स्पेस साइंस, यानी कि किस तरह से हम स्पेस पे जाते हैं, वहाँ पे जाने के लिए किस तरह से इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, कौन सी हम लिक्विड को यूज़ करते हैं, कौन से फ्यूल को यूज़ करते हैं, सब चीज़ें जो है सबसे ज़्यादा टफ मानी जाती हैं। सो अगर यहाँ तक पहुँचे थे तो हम इसरो को, जहाँ इंडियन स्पेस प्रोग्राम जो है उसको कैसे बोल सकते थे। तो हमने यहाँ पे इन ऑडिटोरियम्स के अंदर इस प्रोग्राम को भी देखा कि किस तरह से पूरा मन लगा के यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं वो काम करते हैं और उन्होंने कितने सारे प्रोग्राम को यहाँ पे लॉन्च किया और सक्सेसफुली लॉन्च। सो 1-2 मिनट के अंदर आपको भी बताएंगे कि इसरो किस तरह से काम करता है। और लास्ट में हमने विजिट किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड रिसर्च में, तो उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या वहाँ पे काम होता है। Started in 2007 and presently offers MS, MBA and PhD programs in biotechnology, natural products, pharmaceutics, pharmaceutical analysis, pharmacology and toxicology, medicinal chemistry, medical devices and pharmaceutical management. From August 2016, सो आपने देखा कि आज का दिन हमारा कितना फ्रूटफुल रहा। तो कहा जाता है कि अगर आप पूरे दिन में कुछ भी नॉलेजेबल ना गेन करें तो मान लो कि आपका दिन जो है वो पूरा ही बेकार है। तो लेकिन हम कह सकते हैं कि आज का दिन जो था हमारा बड़ा फ्रूटफुल था, क्योंकि नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस जो 29th हमारा यहाँ पे इवेंट चल रहा है उसमें हमने बहुत ही कुछ सीखा है और होप करेंगे कि अगले जो 4 दिन होंगे वो इससे भी ज़्यादा हम यहाँ पे इंजॉय करेंगे। थैंक यू वेरी मच।